दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग फिर से 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का लेसन नंबर 6 नो फॉर्मेलिटी प्लीज़। अभी इसी से आपको पता चल रहा है कि फॉर्मेलिटी मतलब दिखावा। तो इधर क्या बोल रहा है कि प्लीज़ कोई दिखावा मत करें। तो उसके ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना हुआ है। तो पहले आज हम देखेंगे पार्ट 1, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th ग्रेदर देयर टीचर मिस्टर देसाई बिफोर दे सेट डाउन। अभी यहाँ क्या बोला है, जो 4th के बच्चे हैं वो टीचर का वेलकम कर रहे हैं। कैसे, जैसे आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग टीचर, वैसे वो उनका वेलकम करके फिर वो क्या किए, बैठ गए। इट वॉज अ टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन, शैल वी ब्रिंग आउट अवर बाल भारती टेक्स्ट बुक टीचर। अभी इधर कौन सा लेक्चर चालू है, उनका इंग्लिश का लेक्चर चालू है। तो वो क्या कहते हैं टीचर से कि टीचर हम अपना बाल भारती का बुक ऊपर निकाल के रखें। किसने पूछा ये बात, श्रुति ने पूछा, ठीक है। नाउ नॉट नाउ सेड द टीचर। तो टीचर ने जवाब क्या दिया, अभी नहीं। वी आर गोइंग टू लर्न लेटर राइटिंग टुडे। आज हम क्या देखेंगे, लेटर राइटिंग देखेंगे। किसने कहा, टीचर ने कहा। मिस्टर देसाई उनके टीचर का नाम है। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ लेटर, और किस तरह का लेटर देखेंगे, थोड़ा स्पेशल टाइप के लेटर देखेंगे। जैसे कम हियर जावेद एंड निशांत प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस नोटबुक। अभी वो क्या बोल रही है कि आज हम कौन सा लेटर देखेंगे, एक स्पेशल टाइप का लेटर देखेंगे। और उससे पहले उन्होंने 2 लोग को बुलाया जिसका नाम था जावेद एंड निशा। क्यों बुलाया, ताकि वो आकर नोटबुक दे सके। जो बच्चों की नोटबुक वहाँ पे थी वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन दोनों को बुलाया गया। एंड वाइल दे गिव आउट द नोटबुक कंटिन्यू मिस्टर देसाई लेट मी गिव यू अ गुड न्यूज़। जैसे ही वो लोग आए और बुक देने लगे दोनों जन, कौन, जावेद और निशा, वैसे ही मिस्टर देसाई ने कंटिन्यू किया अपनी बातों को। और उन्होंने क्या कहा सारे बच्चों से कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, एक गुड न्यूज़ है। द स्टूडेंट वे आर ऑल हियरिंग नाउ। अभी जब मैं आपको ऐसे कहूँगी कि आप लोग के लिए एक खुशखबरी है तो आप भी सुनने लगोगे कि क्या टीचर ऐसा बोलने वाली है। वैसे ही जब टीचर ने गुड न्यूज़ का नाम लिया वैसे ही सारे बच्चे सुनने लगे। Their teacher announced with a smile. अब टीचर एक स्माइल के साथ अनाउंस मतलब बोलने लगी। New arrived in a library and plenty of them. Story books of every kind, information book with lovely picture, book of puzzle, jokes, all has been displayed in the library, so you will know which one to ask for next time you are in the library. तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है, टीचर ने कहा, अनाउंस किया कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ क्या है कि तुम्हारे स्कूल में एक लाइब्रेरी ओपन हुई है जहाँ पे अब तुमको सारे बुक्स अवेलेबल मिलेंगे, हर तरह की बुक मिलेंगे। जिनमें से उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम भी बताए, जैसे इंफॉर्मेशन वाले बुक मिल जाएंगे, पिक्चर्स वाले बुक मिल जाएंगे, पजल्स वाले बुक मिल जाएंगे, इवन जोक वाले बुक भी आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे, लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। Oh, lovely! I can hardly wait. Were some of either response to their prize of news. All were excited excepted one. अभी यहाँ पे जैसे ही सब बच्चों ने ये न्यूज़ सुना वैसे ही वो लोग क्या, एक जन ने क्या बोला, वाओ। जैसे आप बोलते ना वाओ, ऐसे मैं उस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और जहाँ कि सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, कोई इधर बातें कर रहा है, प्राइज़ पूछ रहा है, वहीं पे एक जन जो था वो ना एक्साइटेड था ना खुश था। वॉट वॉज द यूज़, और उसी एक इंसान ने पूछा कि उसका क्या यूज़ है। कंप्लेंट रिफ्लेक्स, वी हैव ओनली 1 लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक एंड हार्डली फॉर हाफ एन hour too. Just when the story get interesting, we have to leave the book and go back to class. वो पूछता है, जो एक था ना लड़का, वो बोलता है कि उसका यूज़ क्या है। और फिर उसने कंप्लेन डाली। क्या कंप्लेन बोली टीचर से कि देखो हम लोग को मिलता है एक ही पीरियड मिलता है लाइब्रेरी का, वीक में वो भी, ठीक है, और हार्डली हम लोगों को हाफ एन आवर मिलता है, ठीक है। उस हाफ एन आवर में जब
स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, वैसे ही बेल रैंग हो जाता है और हमें बुक बंद करके कहाँ जाना पड़ जाता है, अपने क्लास में रिटर्न जाना पड़ जाता है। नाउ वर्षा जॉइन इन टू से for 2 weeks. I will be in waiting to know what happened to tidy peoples of Hamres. There was a holiday last Thursday and we missed the library period. अभी यहाँ पे वर्षा भी इसको ज्वाइन करती है, इस लड़के को, और वो भी बोलने लगती है कि हाँ ये तो है। और क्या बोलती है, 2 वीक पहले मैंने एक स्टोरी देखी थी जो इस नाम की थी, और उसमें क्या हुआ मुझे अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि उस दिन हॉलीडे था लास्ट सैटरडे को, और हमारा जो लाइब्रेरी पीरियड था वो क्या हो गया था, मिस हो गया था। ठीक है। मिस्टर देसाई रियलाइज दैट हर स्टूडेंट सेज वॉज परफेक्टली ट्रू. She decided to request the principal to all allow a home issue facility for class 4th. After all, they were being either to look after their books took home. अभी मिस्टर जो देसाई थी उनकी क्लास टीचर, वो बात उनको भी समझ में आई कि जो बच्चे बोल रहे वो तो सच है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। किसको रिक्वेस्ट करेंगे? प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे। क्या चीज़ के लिए? कि वो अलाउ करे बच्चों को घर पे ले जाने के लिए बुक, क्लास 4th के बच्चों को, ताकि वो घर पे ले जा सके और उस बुक को अच्छे से पढ़ सके। हे वेट, थॉट द मिस्टर देसाई। अब मिस्टर देसाई ने क्या बोला, रुको रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। देयर्स अ बेस्ट वे टू डू इट। एक अच्छा तरीका है, हम इसे अच्छी तरीके से भी सर तक पहुंचा सकते हैं। वाई नॉट लेट द स्टूडेंट देमसेल्फ राइट अ लेटर फॉर रिक्वेस्ट टू प्रिंसिपल। तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना तुम खुद एक लेटर प्रिपेयर करो। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रही। क्यों ना तुम खुद से एक राइटिंग लेटर प्रिपेयर करो। किसके लिए? सर के लिए, प्रिंसिपल के लिए। किस चीज़ के लिए? रिक्वेस्ट के लिए। जो तुमने अभी हमें ये सारी चीज़ें कंप्लेन की ना कि पीरियड एक ही मिलता है, और उसमें हम लोगों को जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगती है स्टोरी, तो हम लोगों को स्टोरी पता नहीं चल पाती है कि लेक्चर ओवर हो जाता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है लाइब्रेरी का। वैसे तुम एक काम करो, एक लेटर लिखो, वो भी प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट द्वारा। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट शी हैज़ प्लानिड टू टीच दैट डे हाउ टू राइट पोलाइट फॉर्मल लेटर। अभी तुमने एक चीज़ नोटिस किया, टीचर ने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि वो आज क्या तुमको सिखाने वाली, एक लेटर राइटिंग सिखाने वाली है। और देखो बातों बातों में ऐसा हो गया कि वो आज लेटर राइटिंग के द्वारा ही बच्चे लोगों को सिखाएगी। जो वो लेटर होगा पोलाइट में फॉर्मल लेटर होगा, किसके लिए? रिक्वेस्ट होगा प्रिंसिपल के लिए, है ना। अभी नेक्स्ट में देखते हैं, देखो, What an opportunity, a good subject for a formal letter, and of course a real situation will make the learning more effective and interesting. ये बहुत अच्छा आइडिया है। कौन बोल रही है? टीचर बोल रही है कि एक बहुत अच्छा आइडिया है और हमको एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट भी मिल गया है, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिलेगा। किसके बारे में? लेटर राइटिंग के बारे में। ठीक है। When Mr. देसाई suggest this to their close, they were very excited. जब मिस्टर देसाई ने ये चीज़ बच्चों को सजेस्ट की कि तुम एक लेटर राइटिंग रिक्वेस्ट टाइप में लिखो प्रिंसिपल को, तो बच्चे क्या हो गए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। विदाउट लूजिंग मच टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए, मिस्टर देसाई बिगेन टू टीच हर क्लास हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। बिना उन्होंने टाइम वेस्ट किए मिस्टर देसाई ने क्या किया? अपने बच्चों को फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना सिखाया। अभी इधर कुछ फॉर्मेट उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सिखाया। द सेंड एड्रेस एंड द डेट शुड बी रिटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। शी थॉट, पहले उन्होंने क्या बोला कि तुम लोगों को लेटर राइटिंग लिखना है तो पहले अपर साइड में, जैसे ये मेरा पेज है तो मैं इस तरफ तुम्हें क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है, देन डेट लिखना है। यहाँ एड्रेस लिखोगे, ठीक है, फिर यहाँ पे डेट लिखोगे। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट द नेम और पोस्ट ऑफ रिसीवर नियर द लेफ्ट मैनेजिंग, देन राइट हिज और हर एड्रेस बिलोंग दैट। अब उसके बाद तुम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखोगे? नाम लिखोगे, या फिर जहाँ पे तुम
पोस्ट करने वाले उस जगह का नाम लिखोगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू मस्ट राइट द सब्जेक्ट ऑफ अ लेटर इन शॉर्ट बिलोंग टू रिसीव एड्रेस शी फर्दर इंस्ट्रक्ट। अभी इधर क्या बोला है, इसके बाद तुम सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट मतलब तुम्हारा जो चीज़ है ना जिसके ऊपर तुमने लेटर लिख रहे हो, तुम्हें अभी इधर से समझा होगा किस चीज़ के ऊपर लेटर लिख रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसको, प्रिंसिपल को। तो वो चीज़ तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है वो लिखना है, ठीक है। दैट समथिंग न्यू रिमार्क शोन वी डू नॉट मेंशन अ सब्जेक्ट इन अवर फ्रेंडली लेटर डू वी। तो इधर एक जन पूछता है कि जो सब्जेक्ट लेटर होता है वो हर जगह लिखा जाता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट सेड मिस्टर देसाई। तो मिस्टर देसाई ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाट डू वी डू नेक्स्ट टीचर। तो फिर उसमें सारे बच्चे पूछते इसके बाद हमें क्या करना है, जो अभी आपने बताया उसके बाद हमें क्या करना है। कौन पूछता है? श्रुति वांटेड टू नो। श्रुति को जानना था ये बात, तो श्रुति ने क्या पूछा, अब इसके आगे हम क्या करें। You add your address and the receiving writing dear sir or dear madam. Remember the rest of letter also should be written in a polite language. Write to the point मिस्टर देसाई एक्सप्लेन। अब मिस्टर देसाई ने क्या एक्सप्लेन किया, अभी तक तुमने एड्रेस लिखा था, डेट लिखा था, देन सब्जेक्ट लिखा था, नेम एंड देन सब्जेक्ट लिखा था। अभी क्या लिखोगे, डियर सर। अगर आपके प्रिंसिपल कौन है आपको पता होगा, वो सर है कि मैडम है। अगर सर है तो डियर सर और मैडम है तो डियर मैडम, ऐसे लिखोगे। देन लेटर लिखने के टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो लेटर लिख रहे हो वो लेटर पढ़ने के बाद किसी को बुरा ना लगे। बहुत पोलाइट मतलब बहुत इजी लैंग्वेज और बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, तो ताकि उनको आपकी पॉइंट समझ में आए, आप जो बोलना चाह रहे हो। किसने ये बात बोली? मिस्टर देसाई ने बच्चों को एक्सप्लेन की। एंड शुड वी एंड इट विथ यूर लवली आस्क्ड रेनू। अब रेनू ने क्या पूछा, क्या हम जब हमारा लेटर लिखकर हो जाएगा, आपने जितना बताया वो सब, तो उसके बाद ये लिखेंगे यूर लवली। ओ नो सेड टीचर। तो टीचर ने क्या कहा, अरे नहीं, यू कैन राइट दैट टू योर फ्रेंड्स। ये सिर्फ तुम किसको लिखोगे, यूर लवली, सिर्फ अपने फ्रेंड्स लोग को जब लेटर लिखते हो तब लिखोगे। और पेरेंट्स और इवन टू मी, अगर फ्रेंड को लिख रहे हो या फिर पेरेंट्स को लिख रहे हो या फिर मुझे हैज़ अ टीचर को लिख रहे हो तो तुम ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट व्हेन यू आर राइटिंग हैज़ अ स्टूडेंट सो प्रिंसिपल यू मे राइट यूर फेथफुली और सिंसियरली। लेकिन जब तुम अपने प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखते हो तब तुम्हें क्या लिखना है, एकदम रिस्पेक्टफुली हमें लेटर लिखना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर फेथफुली और या फिर यू आर सिंसियरली। डू नॉट फॉरगेट टू थैंक्स द रिसीविंग अप्रोच बिफोर यू क्लोज द लेटर। और बिल्कुल भी भूलना नहीं है, लास्ट में तुम्हें क्या बोलना है, थैंक्स बोलना है जो तुमने लेटर लिखा है उसके नीचे, ठीक है। कम ऑन नाउ लेट ड्राफ्ट द लेटर टुगेदर। अब सब बच्चों ने उनकी बातें सुन के वो लेटर अपने हिसाब से लिख ली है, तो उन्होंने क्या किया, बोला चलो अब क्या करते, इस लेटर को हम डालते हैं। आफ्टर क्विक अ फ्यू आइदर cancellation and change here the letter. Class 4th rotate their principal. It was written very neatly. अभी देखो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने लेटर लिखा हुआ है कि नहीं। पहले उनकी टीचर ने क्या बोला कि वो आज उनको क्या सिखाएंगी, लेटर राइटिंग सिखाएंगी। और फिर उन्होंने एक गुड न्यूज़ बच्चों को दिया। क्या गुड न्यूज़ दिया कि लाइब्रेरी में सारी बुक अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन उसमें से एक लोग को पहले डाउट था, बाकी सब खुश थे। लेकिन बाद में जब वो डाउट उसने क्लियर किया कि भाई मेरा डाउट ये है कि एक ही लेक्चर, एक ही पीरियड होता है लाइब्रेरी का, तो कैसे उसे किया जाए, तो उसमें 2 लोग ने ऐड किया। उसके बाद टीचर ने भी एग्री किया उस बात पे। फिर उन्होंने उस बेस पे लेटर लिखा, किसके ऊपर, प्रिंसिपल को लिखा, रिक्वेस्ट के ऊपर। और फिर बच्चों को फॉर्मेट बताया कैसे लिखना है। देन बच्चों ने फॉर्मेट के हिसाब से अपना पूरा लेटर क्या किया, लिखा। और उन्होंने फाइनल लेटर कैसे लिखा हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।